चैप्टर 31 अरु और रो का चेंजिंग रूम वाला रोमांस। रो को उस सोफे पर बिठाकर अरु उसके लिए ड्रेस देखने लगता है। उसे खुद शॉप का ओनर कपड़े दिखाने लगता है। तभी अरु उसकी तरफ देखता है और उससे अपनी रुड और कोल्ड आवाज़ में कहता है, मुझे सबसे बेस्ट वाले डिजाइनर ड्रेसेस चाहिए, फिर वो चाहे कितने भी महंगे क्यों ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका फैब्रिक सबसे सॉफ्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारी गलत सिलेक्शन की वजह से मेरे प्रिंसेस की बॉडी पर एक हल्की सी खरोंच भी आई तो तुम्हारे इस शॉप का नामो निशान मिटा दूंगा मैं, समझे। वो बेचारा अरु की धमकियां सुनते ही डर के मारे कांपने लगता है और जैसा अरु ने उसे बताया वैसे ही कुछ बहुत ही महंगे पर गिने चुने और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसेस लेकर आता है। पर अरु उन कपड़ों में से भी बहुत ही सिलेक्टिव ड्रेसेस निकालता है जिसके लिए उसे पूरे 40 मिनट लगते हैं। उसके बाद भी अरु वो ड्रेसेस ठीक से देखता है कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है और उधर रो बिना किसी चिंता के जॉन के फ़ोन में उसका फेवरेट डोरेमोन देख रही होती है। साथ ही साथ वो जूस पी रही होती है, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हिलाते हुए। वहां पर मौजूद लड़कियां जब वो ड्रेसेस देखती है जो अरु ने रो के लिए चुने हुए हैं, वो देखते ही उन सब की आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। अरु उन लड़कियों की तरफ देख एक सड़ा हुआ मुंह बनाता है और वो ड्रेसेस लेकर रो की तरफ आता है। अरु वो ड्रेस रो के बाजू में रखता है और रो के गालों को पकड़ते हुए कहता है, प्रिंसेस मैंने ये कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो क्या आप ये एक बार ट्राई करोगे। रो मोबाइल फ़ोन से उठाकर अपनी एक नज़र उन प्यारे और बेहद ही खूबसूरत कपड़ों पर डालती है और उन कपड़ों को देख मानो के जैसे रो की सांसें ही रुक जाती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है और वो अरु से कहती है, वाह कितने प्रिटी है ये अरु, पर ये तो बहुत है, ज़्यादा महंगे होंगे ना। तभी अरु रो की नाक प्यार से खींचते हुए कहता है, आपके आगे इन सब की कोई कीमत नहीं है बेटा, और रही बात कपड़ों की तो हाँ ये महंगे तो है, पर आपके अरु इतना तो कमा ही लेते हैं कि आपको ऐसी एक नहीं बल्कि 10 ड्रेसेस दिला सके। अभी आप ज़्यादा सोचिए मत और जल्दी से ये सब ट्राई करिए, मुझे भी तो देखना है कि मेरे इस प्रिटी डॉल पर कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा सूट होती है। रो अरु की बात सुन खुश तो होती है, पर तभी कोई बात उसे डरा भी देती है जो अरु और जॉन दोनों को भी खटकती है। तभी रो अरु की तरफ देख उससे कहती है, मुझे डर लग रहा है अरु, मैं ऐसी बड़ी जगह पर पहले नहीं आई हूं ना, और ना ही कभी यहाँ का चेंजिंग रूम यूज़ किया है। तभी अचानक से रो डर के मारे कांपते हुए कहती है, मैंने ना एक बार किसी के मुंह से सुना था कि वहाँ कैमरे लगे हुए होते हैं जो चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। अगर वहाँ भी ऐसे ही कुछ हुआ तो। अरु बिना समय गवाए रूह को अपने सीने से लगाता है और उसके बैक को रब करते हुए कहता है, आए कनो आपके लिए ये सब न्यू है मेरी जान, और जो आपके दिमाग में डर है वो कहीं ना कहीं सच भी है, पर यहाँ कुछ वैसा नहीं होगा बेबी। अच्छा आप मुझे बताओ कि क्या आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो। रोज झट से हाँ में अपना सिर हिलाती है, तो मेरा बेटा मुझ पे यकीन रखो ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं हूं ना आपके साथ, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको परी। अभी चलिए हम जल्दी जल्दी ये ड्रेसेस ट्राई करते हैं, ओके। रोहा में जवाब देती है और अरु रोह को अपना हाथ देता है जिसे पकड़ रो खड़ी होती है। तभी वहाँ एक सल्स गर्ल आती है और वो सभी ड्रेसेस अपने हाथ में ले लेती है और रोह के तरफ देख कहती है, प्लीज़ मेरे साथ आइए मैम। रोह अरु का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, आप भी चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। रोह की प्यारी सी फरमाइश सुन अरु बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराता है और रोह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मैंने आपको अकेले जाने भी नहीं देना है बेटा, चलिए मैं आ रहा हूँ आपके साथ, आप रूम में चेंज करना, मैं बाहर वेट करूँगा, ठीक है। रोह अरु को अपनी प्यारी सी स्माइल देती है और वो दोनों उस सल्स गर्ल को फॉलो करते हैं। रोह के चेंजिंग रूम के अंदर जाने से पहले अरु अच्छे से रूम को चेक करता है और फिर जब वो पूरी तरह से कंफर्म होता है कि वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है तभी वो रोह को चेंज करने के लिए अंदर भेजता है और खुद बाहर खड़ा रहता है। रोह धीरे धीरे सभी ड्रेसेस ट्राई करती है और वो सभी उसके ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो सभी वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं जिसमें शॉर्ट ड्रेसेस भी होते हैं। अभी सिर्फ एक ही ड्रेस बची होता है जो असल में एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है और बहुत बहुत प्यारी होती है। बेचारी बच्ची आधे घंटे से कपड़े बदलते बदलते थक चुकी होती है और ये ड्रेस उसे पहनने में दिक्कत होती है क्योंकि ये बैकलेस ड्रेस होती है जिसके पीछे एक डोरी होती है जिसे बांधने में रोह को बहुत तकलीफ होती है। रोह को कुछ समझ नहीं आता और वो पहले से ही थकी हुई होती है, तो आखिर में कोई और दूसरा रास्ता ना दिखने पर वो उस चेंजिंग रूम से किसी प्यारे से बिल्ली के बच्चे की तरह थोड़ा सा अपना सिर बाहर निकाल के देखती है। तभी अरु वहाँ अपने फ़ोन में कुछ कर रहा होता है और उसे वही देख रोह उसे आवाज़ लगाती है, अरु आप इधर देखो मेरी तरफ। रोह की प्यारी सी आवाज़ सुनते ही अरु अपने फ़ोन को छोड़ रोह की तरफ देखता है जो उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही होती है। अरु रोह की तरफ आता है और उससे पूछता है, हाँ प्रिंसेस कुछ चाहिए था आपको। रोह अपनी बड़ी पलकें झपकाते हुए कहती है, अरु मेरे इस ड्रेस की डोरी नहीं बंध रही है, मैंने बहुत कोशिश की, अभी मैं थक गई और मुझसे नहीं हो रहा है, आप कर दो ना। यहाँ पर कोई नहीं है, नीति, सिया, पंखू और रिया, और मैं आपके अलावा किस पे भी भरोसा नहीं करती। रोह की बात सुन के तो जैसे अरु के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो रोह से कहता है, आप सच में ये चाहते हो कि मैं अंदर आऊँ। रोहा में अपना सिर हिलाती है और अरु बिना किसी की परवाह किए उस रूम के अंदर चला जाता है।
अंदर रूम में अरु की नज़रें रो पर पड़ती है और वो उसे देख वही हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ओह माय गॉड बच्चे, इस ड्रेस में तो आप किसी एंजल से कम नहीं लग रहे हो। तभी रो अपना पाउट बनाते हुए कहती है, पर इसकी डोरी तो अभी तक नहीं बांधी मैंने। वो आप कर दो। इस पर अरु धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं कर देता हूँ। अरु रो को धीरे से पकड़कर अपने आगे खड़ा करता है और उसे पीछे की तरफ घुमाता है। तभी उसका ध्यान रो के बैक पर मौजूद तिल पर पड़ता है जो रो की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। वो बिना किसी देरी के रो के उस तिल पर किस करता है और फिर बहुत ही संभाल के उसके ड्रेस की डोरी को बांध देता है। अरु रो को अपनी तरफ मोड़ता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो आप प्रिंसेस। ये ना आप कल पहनना जब हम गुरुद्वारे जाएंगे तब, ठीक है। रो उसे हाँ में जवाब देती है, अभी चलो आप जल्दी से चेंज कर लो क्योंकि मुझे पता है थक गया है मेरा छोटू बेबी। अरु की बात सुन रो बहुत प्यारी सी शक्ल बनाती है जिसे देख अरु से रहा नहीं जाता। वो रो के दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ता है और रो को किस करने लगता है। बेचारी बच्ची के होंठ पहले से ही फुले हुए होते हैं और अभी वो फिर से उसे रो को पागलों जैसे किस करने लगता है, पर ये ज़्यादा लंबी नहीं होती क्योंकि रो को सांस लेने में तकलीफ होती है। अरु रो को गले से लगाता है और कहता है, आपने मुझे पूरी तरह से पागल बना दिया है, पर ये आप मेरे लिए किसी ड्रग से कम नहीं हो जिसकी अब मुझे बुरी तरीके से आदत हो चुकी है, नहीं रह सकता मैं आपके बिना बच्चे। चैप्टर 32 रो पर हुआ हमला। जब अरु चेंजिंग रूम से बाहर आता है तभी वहाँ 3-4 लड़कियां और 2 सर्ल्स गर्ल्स भी होती है जो अरु को रूम से बाहर निकलते हुए देखती है। जब वो लड़कियां अरु को देखती है उनके मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और उन सबके दिमाग में बस अरु ही घूम रहा होता है। जब वो लड़कियां अरु को एकटक बिना अपनी पलकें झपकाए देखती है तब अरु उनकी तरफ देख उनसे अपने ऑल टाइम फेवरेट डेविल मोड में आते हुए पूछता है, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो तुम सब, मुझे कभी किसी लड़के को देखा नहीं क्या जो ऐसे आंखें फटी हुई है। इतना कहकर वो अपनी आंखें घुमाता है और फिर से अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है। 5 मिनट बाद रो अपने कपड़े चेंज करके आती है और देखती है कि अरु का ध्यान उसके फ़ोन पर है और वहाँ खड़ी सभी लड़कियां अरु को ताड़ रही है जैसे वो कोई इंसान नहीं पर कोई मॉडल हो जिसे शोकेस में रखा गया है। रो बिना कुछ बोले या फिर किसी की परवाह किए अरु के पास आती है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अरु की बड़ी और मेटल जैसी कमर पर लपेट देती है जिससे रो का सिर अपने आप ही अरु के सीने पर पड़ता है। जब अरु को रो का टच महसूस होता है वो रो की तरफ देखता है जो अभी किसी बच्चे की तरह उससे चिपकी हुई होती है। अरु झट से अपना फ़ोन अपनी जींस के पॉकेट में रखता है और रो को अपने हाथ से पकड़ता है जिसकी बॉडी का पूरा वेट वजन भार अरु पर होता है। अरु रो के माथे पर किस करते हुए उससे पूछता है, थक गया है मेरा बेबी। रो सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाती है, कोई बात नहीं बच्चे मैं हूं ना। अरु सर्ल्स गर्ल्स की तरफ देख उनसे रुड आवाज़ में कहता है, इसने रो जितने भी ड्रेसेस ट्राई किए हैं वो सब पैक करवा दो। सर्ल्स गर्ल्स अरु की बात सुन तुरंत चेंजिंग रूम में जाती है और वो सारे कपड़े जो रो ने पहने थे वो सब लेकर आती है। रो को ऐसे अरु के बहुत करीब देख वहाँ खड़ी सभी लड़कियां जलने लगती है और रो को घूरने लगती है, पर इस बात पे ना ही रो और ना ही अरु का ध्यान होता है। रो की हालत देख अरु उसे फिर से अपनी गोद में उठा लेता है जिसे देख सब लड़कियों को तो जैसे शौक के मारे दिल का दौरा ही आना है। अरु रो को लेकर थोड़ा आगे की तरफ आता है तभी उसका ध्यान वहाँ खड़ी तानिया पर पड़ता है जो रो को अपनी नफरत और जलन भरी नज़रों से देख रही होती है। तानिया को वहाँ देख अरु का शैतानी रूप जग जाता है तो वही दूसरी तरफ रो अंदर से काफ़ी डर जाती है, पर वो बाहर से एक बहादुर लड़की की तरह दिखने की कोशिश करती है। रो को अरु की बाहों में देख तानिया अपने फ्रेंड से कहती है, ये देखो निशा, इस लड़की से तो खुद से चलना भी नहीं होता, कैसे दूसरों का सहारा ले रही है ये। तभी रो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें क्या ये बीमारी है किसी की लाइफ में अपनी टांग अड़ाने की। ओफो देखो, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि ये तुम्हारा साइड बिजनेस है लोगों की और स्पेशली मेरी खुशियों को अपनी गंदी नज़र लगाना। रो का ताना सुन तानिया गुस्सा हो जाती है और रो से कहती है, बहुत पर निकल आए हैं तेरे इन 4 दिनों में, बहुत उड़ रही है तू। इससे पहले कि तानिया अपनी बात पूरी करती रो तानिया की बात को काटते हुए उससे कहती है, मेरी फैमिली ना मुझे बहुत ही प्यार से परी बुलाती है और परियों का तो काम ही होता है आसमान में उड़ना, बट ये बात तुम्हारे जैसी चुड़ैल को थोड़ी ना समझेगी क्योंकि तुम्हें तो हमेशा सबकी लाइफ में जहर घोलने से फुर्सत ही कहाँ है। रो को इस तरह देख अरु उस पे प्राउड फील कर रहा होता है जो अभी इस वक्त खुद के लिए फाइट कर रही है और उस तानिया को पलटकर जवाब या फिर कहे तो ताने दे रही है। तभी रो अरु के सीने में हल्के से पोक करते हुए उससे कहती है, अरु आप मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे तो उतारो, आज ना इस चुड़ैल से मैंने अपने सारे बदले ले लेने हैं। बहुत रुलाया है इसने मुझे। अरु रो के तरफ देखता है और अभी उसकी आंखों में रो के लिए थोड़ी चिंता भी होती है। तो अरु रो से फिर एक बार पूछता है, आर यू श्योर बच्चे। रोहा में अपना सिर हिलाती है और उसका जवाब पाते ही अरु बहुत ही धीरे से रो को फर्श पर खड़ा करता है और खुद उसके माथे पर किस करने के बाद वही एक सोफे पर किसी बड़े राजा महाराजा जैसे बैठता है। तभी तानिया रो पर भड़कते हुए उससे कहती है, क्या कहा तूने मुझे, मैं चुड़ैल हूँ।
इस पर रो एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, अभी तुम चुड़ैलों जैसे दिखती हो और काम भी तो वैसे ही है ना तुम्हारे, तो तुम्हें चुड़ैल नहीं तो क्या एंजल बुलाओ। अपने लिए इतना कुछ सुन तानिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है और वो रो के करीब आकर उससे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। तभी रो किसी बहुत ही स्मार्ट और सीरियस इंसान की तरह अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अपनी कमर पर रखती है और उस चुड़ैल से कहती है, बात करने के लिए हिम्मत की नहीं मुंह की जरूरत होती है, इतना भी नहीं पता तुम्हें किस स्कूल में पढ़ी हो। अरे ये तो मैं भूल गई थी कि तुम स्कूल में सिर्फ टाइम पास करने जाती थी, कि उनकी स्टडी तो तुमसे होती नहीं थी। यहाँ तक कि अपनी पूरी स्टडी तुमने मुझसे ही करवाई है। एक नंबर की आलसी हो तुम, जिसे सिर्फ खाना, अपने पापा के पैसे उड़ाना और लड़कों को घुमाना ही आता है। रो की बातें सुन सब के सब हंसने लगते हैं और अरु वहाँ बैठे बैठे सारा तमाशा देख रहा होता है। तभी जॉन बहुत धीरे से अरु की कान में कहता है, ये तो बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका है सर। मान गए आपकी प्रिंसेस को, अगर उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाया तो वो बिल्कुल आपका बेबी वर्जन बनेगी। जॉन की बात सुन अरु के चेहरे पर खुद ब खुद एक स्माइल आती है, जिसे वो किसी के ध्यान पड़ने से पहले दबा देता है। इधर रो की बात सुन तानिया तो जैसे ज्वालामुखी बनकर फटने ही वाली होती है। उसका चेहरा अभी गुस्से के मारे लाल हो गया था। तभी तानिया रो पर आग बरसाते हुए कहती है, भूल गई अपनी कंडीशन की, क्या क्या किया था हमने। कोई बात नहीं, अभी मैं तुझे याद दिलाती हूँ, रुक। तानिया पागलों जैसे इधर उधर कुछ ढूंढती है और फिर उसकी नज़र वहां पर रखे ग्लास पर पड़ती है। तानिया बिना किसी देरी के वो ग्लास उठाती है और उसे एक टेबल पर आधा फोड़ती है, जिससे वो बहुत नुकीला हो जाता है। उसकी पागलों वाली हरकतें देख सब के सब हैरान हो जाते हैं, तो वही अरु का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। इससे पहले कि अरु वहां से उठे और रूह को बचाए, वो चुड़ैल रूह की तरफ बढ़ती है और अपनी पूरी ताकत से उस टूटे हुए ग्लास से रूह के सबसे कमजोर पेट पर हमला कर देती है। डर और घबराहट की वजह से रूह की भी चीख निकलती है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तानिया को देखती है, जो बिल्कुल उसके आगे ही खड़ी है। पर रूह को शौक तब लगता है जब उसे उसके पेट में कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं होती, और ये बात कंफर्म करने के लिए वो अपनी नज़रें तानिया से हटाकर नीचे अपने पेट पर डालती है, जो उसके क्रॉप टॉप पहनने की वजह से खुला था। जब वो नीचे देखती है तभी उसकी नज़र तानिया के हाथ पर पड़ती है, जिसमें अभी भी वो टूटा हुआ ग्लास होता है, पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो रूह के पेट में नहीं, उसके पेट से बिल्कुल 1 इंच या उससे कम की दूरी पर होता है। तानिया का हाथ किसी स्ट्रॉन्ग हाथ के चपेट में होता है और देखने में तो ऐसा लगता है कि अगर उस हाथ ने तानिया का हाथ थोड़ा और जोर से पकड़ लिया तो उसका हाथ वही टूट जाएगा। रूह एक चैन की सांस लेते हुए उस इंसान की तरफ देखती है जिसने तानिया का हाथ पकड़ा था, और फिर उसे वहां कोई और नहीं बल्कि अरु का पर्सनल बॉडीगार्ड जॉन दिखता है। हाँ, जॉन ने ही तानिया का हाथ पकड़ा होता है और उतने में ही अरु रूह के पास आता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके पेट को पागलों की तरह चेक करने लगता है कि कहीं उसे लगी तो नहीं। रूह को चेक करते वक्त अरु की आंखों में आंसू होते हैं, जिसे देख रूह का चेहरा भी उतर जाता है और उन दोनों को वैसे देख जॉन अरु से कहता है, अरहान सर, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। प्रिंसेस को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई है, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, क्योंकि आपको ऐसे देखकर प्रिंसेस भी डर रही है। जॉन की बात सुनते ही अरु रूह की तरफ देखता है, जो अपनी मासूम सी आंखों से सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ही देख रही होती है। अरु बिना किसी बात के या किसी की परवाह किए बिना रूह को कसके अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आप ठीक हो बच्चे। थैंक यू बाबाजी, मेरा बेबी ठीक है। वो जॉन की तरफ देख उससे कहता है, थैंक यू जॉन, आज तुमने मेरी जान की जान बचा ली। थैंक यू सो मच यार। तभी जॉन अरु से कहता है, ये मेरा फर्ज है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बट अभी इस लड़की तानिया का क्या करना है। अरु जैसे ही तानिया का जिक्र सुनता है उसे फिर से वो सब याद आने लगता है जो थोड़ी देर पहले होने जा रहा था, और अरु की रो पर पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। इतने में ही सभी फैमिली मेंबर्स वहां पर आते हैं और जैसे ही वो तानिया को देखते हैं वो सब के सब गुस्से से बौखला जाते हैं। तभी पंखू तानिया को घूरते हुए कहती है, ये लड़की यहाँ क्यों आई है, क्या चैन से जीने नहीं देगी ये हमें। पंखू की बात सुनते ही तानिया बेशर्मों की तरह उससे चिल्लाते हुए कहती है, ये मेरी मर्जी है कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। इसके लिए ना ही मुझे किसी की परमिशन चाहिए और ना ही ये तुम्हारे बाप की जगह है। रही बात इस 2 टके की पिद्दी सी लड़की की, तो आज ये मेरे हाथों से बची, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हर बार ये मेरे हाथ से बचेगी। जब तक इस लड़की को मैं उसके प्यारे मम्मा पापा के पास नहीं पहुंचाती, चैन से नहीं बैठूंगी। तानिया की बात सुन रूह अरु को और कसके पकड़ लेती है और उन सब की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी वीर अरु और जॉन की तरफ देखते हुए अपनी सख्त आवाज़ में उनसे पूछता है, हमने कुछ मिस कर दिया क्या, और क्या हुआ था यहाँ। तभी वीर की नज़र उस टूटे हुए ग्लास पर पड़ती है जो अभी भी तानिया के हाथ में ही होता है। इस लड़की के हाथ में ये टूटा हुआ ग्लास क्या कर रहा है। वीर के पूछने पर भी अरु वही चुपचाप रूह को पकड़े खड़ा रहता है, जिसे देख सबके सब भड़क जाते हैं और तब तक उस शॉप में काफ़ी भीड़ भी जम जाती है। आखिर में अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए माही अरु की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए उस पर चिल्लाते हुए उससे पूछता है, भाई ने कुछ पूछा है तुझसे अरु, तू चुप क्यों खड़ा है और प्रिंसेस इतनी सहमी क्यों है। एक लास्ट चांस दे रहा हूं मैं तुम दोनों को, अरु और जॉन, सच सच बताओ क्या हुआ था यहाँ।
अगर मैंने अपने तरीके से पता किया ना तो ये तुम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा, समझे। माही की बात सुन अरु और साथ में जॉन भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उन दोनों को भी ये पता है कि जब बात रो की आती है तब दोनों फैमिली के सभी मर्द कैसे हैवान बन जाते हैं, और उनमें ऋषि भी कुछ कम नहीं होता। जॉन एक बार अरु की तरफ देखता है और अरु उसे हमें इशारा करता है। तभी जॉन माही से कहता है, माहिर सर, ये लड़की इस ग्लास से प्रिंसेस पर हमला करने वाली थी। ठीक क्या कर दिया था, पर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, वरना ये ग्लास प्रिंसेस के पेट में होता। ये सुनते ही सबकी सांसें एक सेकंड के लिए जैसे थम सी जाती है और ऋषि की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और उसमें डर बहुत आसानी से दिखता है, क्योंकि अरु के साथ साथ उसे भी पता है कि रो के पेट पर लगी एक छोटी सी चोट भी उसकी जान लेने के लिए काफ़ी है। वो सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए होते हैं। तभी अरु गर्ल्स नीति, रिया, पंखू और सियात से कहता है, भाभी प्लीज़ बेबी को यहाँ से लेकर जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है ना, मैं नहीं चाहता कि उसका साया भी मेरे बच्चे पर पड़े और वो डरे। ध्यान रखना, इसे कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। अरु की बात सुनकर फैमिली मेंबर्स और जॉन के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर मौजूद सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ आज किसी की तो भी मौत लिखी हुई है। रो इस बात से पूरी तरह से अनजान अरु की तरफ अपनी पलकें झपकाते हुए देखती है, जैसे रो को उससे कोई सवाल पूछना हो। पर जब उसकी नज़रें अरु की पूरी तरह से लाल आंखों पर पड़ती है, वो खुद अरु से डरने लगती है और अपनी नज़रें नीचे झुका देती है। अरु रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, बच्चे आप इनके गर्ल्स साथ जाओ, और जब तक मैं खुद ना बोलूँ वहाँ से बाहर नहीं आना, वरना मैं आपको भी पनिश करूँगा। अरु की बात सुन रो झट से हमें अपना सिर हिलाती है, और तभी सिया रूह के तरफ आती है और उससे कहती है, चलिए परी। तभी रो सिया से कहती है, धीरू को मुझे ना कुछ करना है। सब रो की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं, और रो बहुत धीरे से जॉन के पास जाती है और जॉन के पास खड़े रहकर उसका एक हाथ पकड़ती है। तभी रो जॉन से अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, जॉनी भैया ये चुड़ैल बहुत बुरी है, तो मुझे इसे पनिशमेंट देनी है, तो क्या मैं दे दूँ? ये फिर से मुझे मारेगी तो नहीं ना? वो क्या है, इसे ना मुझे मारने के लिए बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। रो की बात सुन पार्थ रो के पास आता है और उसे कहता है, वो कुछ नहीं कर पाएगी अभी आपको परी। आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, हम सब हैं ना बेटा आपको इस गंदी सी चुड़ैल से बचाने के लिए। चैप्टर 33 अरु का शैतानी रूप और तानिया का एंड। रो तानिया की तरफ देखती है जो उसे अपनी तेज आंखों से घूर रही होती है। रो बहुत जोरों से अपनी पूरी ताकत लगाकर तानिया के एक पैर पर अपना पैर पटकती है, जिसकी वजह से तानिया अपना पैर पकड़कर नीचे फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। तभी रो अपने नाजुक से हाथों से उस चुड़ैल के बाल पकड़ लेती है और उसे बहुत अच्छी तरह से हिलाने लगती है। तानिया की दर्द के मारे चीखें निकलती है और वो रूह से चीखते हुए कहती है, आह, ए लड़की छोड़ मेरे बाल, बहुत पछताएगी तू, आह। रो बिना तानिया की बात सुने उसके बालों को किसी खेत में लगे फसल की तरह हिला रही होती है, और ऐसे में तानिया के कुछ बाल रो के हाथों में आते हैं। तभी अरु रो की तरफ आता है और उसे कमर से पकड़ते हुए उस चुड़ैल से दूर करता है। इस पर रो चिढ़ते हुए अरु से कहती है, मुझे मज़ा आ रहा था ना अरु, आपने क्यों रोका मुझे? रो का प्यारा सा फेस देख अरु उसके गाल खींचता है और उससे कहता है, देखो अभी आपने दे दी ना उसे पनिशमेंट, अभी अरु की टर्न है। आप चिंता मत करिए बेटा, मैं इसे सबसे गंदी वाली सज़ा दूंगा, जिसके बाद ये आपके तो क्या किसी के भी आगे नहीं आएगी और ना ही किसी को चोट पहुंचाएगी। रो को तो अरु की बातों का मतलब समझ नहीं आता और वो अरु से पूछती भी नहीं, पर रो को छोड़ वहां खड़े सभी अरु की बातों से और उसके मतलब से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। अरु गर्ल्स को इशारा करता है और जब वो अरु के पास आती है तब अरु उनसे कहता है, भाभी परी को ले जाओ और ध्यान रखना वो ना तो बाहर आए और ना ही उसे कोई आवाज़ सुनाई दे। गर्ल्स अरु की बात सुन थोड़ा डर जाती है, क्योंकि अरु इस वक्त पूरी तरह से अपने शैतानी रूप में होता है, पर उन्हें ये बात भी पता थी कि वो अपनी फैमिली को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए वो बेफिक्र थे। गर्ल्स रो को अपने साथ एक रूम में ले गई जहां बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं आती थी, क्योंकि वो रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। गर्ल्स के साथ अरु के 2-3 गार्ड्स भी थे जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए रूम में ही मौजूद थे। इधर उस शॉप में अरु अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए कहता है, जिसके पास छोटे बेबीज़ है या जो सॉफ्ट हार्टेड है वो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पर जो भी होने वाला है वो शायद किसी डरावने सपने से भी कहीं भयानक हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सब देखने के बाद किसी को तकलीफ हो। अरु की चेतावनी सुनने के बाद कुछ लड़कियाँ और कुछ औरतें जो बच्चों के साथ होती है वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद अरु उस चुड़ैल की तरफ धीरे धीरे से बढ़ता है और साथ में ही वो अपनी ब्लैक शर्ट की दोनों स्लीव्स को अपने कोहनी तक फोल्ड करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ की सभी नसें बहुत ज़्यादा उभरी हुई दिखती है और उस पर उसका गुस्सा जो अभी उसके सिर चढ़ गया था। गुस्से की वजह से अरु का गोरा फेस पूरी तरह से लाल हो गया था और तभी उसने अपनी आंखों से जॉन को कुछ इशारा किया, जिसकी वजह से जॉन वहाँ से हट गया। तानिया तो बस अरु को ही देखे जा रही थी, क्योंकि अरु जब गुस्से में होता है तो वो और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लगता है। अरु को अपने करीब देख तानिया वो टूटा हुआ ग्लास वही एक तरफ फेंक देती है और बिना किसी शर्म के वो अरु के सीने पर अपनी उंगलियां घुमाने लगती है। अरु को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
तभी वो और बाकी सब तानिया की आवाज़ सुनते हैं जो अरु से कहती है, क्या रखा है उस लड़की में? हाँ, उसे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक बच्ची है वो जिसका दिमाग अभी भी 2 साल का है। वो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाएगी। देखो ना, कहाँ तुम इतने हॉट एंड सेक्सी बॉय और कहाँ वो लड़की जिसे ठीक से कपड़े भी पहनने नहीं आते। तुम दोनों का कोई भी मैच नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि उस पे नहीं, मुझ पे ध्यान दो, बहुत खुश रखूंगी तुम्हें। एक बार मेरे पास आने के बाद तुम्हें मेरे अलावा कोई दिखेगा भी नहीं। सो क्या कहते हो, लेट्स हैव सम फन ऑन बेड। तानिया की बात पूरी होते ही वहां पर मौजूद सभी लोग एक बहुत ही तेज आवाज़ सुनते हैं और दूसरी तरफ तानिया अपने एक गाल पर बहुत दर्द महसूस करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चला जाता है। तो जैसा कि सब जानते हैं, अरु को लड़कियों से सख्त नफरत थी और वो जितना हो सके उतना लड़कियों से दूर ही रहता था, सिवाय उसके फैमिली की लड़कियां। वो सिर्फ और सिर्फ रू के बहुत ज़्यादा करीब था और तानिया को अपने लिए इतना गंदा सोचते हुए देख उसका कंट्रोल छूट गया और उसने तानिया को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अरु की आंखों में अभी खून उतर आया था और उसे देख सब डर के मारे कांप रहे थे। तभी अचानक से अरु ने तानिया का गला इतना कसके पकड़ा कि तानिया की आंखें बड़ी हो गई और उसकी सांस फूलने लगी। वो अरु की टाइट पकड़ से अपने गले को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगी, पर शायद अरु अपनी पकड़ को ढीली करने के बजाय उसे और ज़्यादा टाइट करते जा रहा था, जिसकी वजह से तानिया की आंखें भी बंद हो रही थी। तभी अरु थोड़ा प्रेशर उसके गले पर देते हुए उससे अपनी नफरत भरी आवाज़ में कहता है, क्या समझ कर रखा है तुमने मुझे? हाँ, मैं कोई भूखा जानवर दिखता हूँ तुम्हें जो तुम मुझे अपने बॉडी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लोगी? डॉट 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 तुम्हारी तरह इतनी घटिया और घिनौनी सोच नहीं है मेरी। अरे अगर मैं किसी लड़की पर गलती से हाथ भी उठा दूँ तो मुझे शर्मिंदगी होगी, बट आज जो हरकत तुमने की है ना, उसके बाद अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले तुम उस छोटी सी बच्ची के जान के पीछे पड़ी। डॉट 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 अरे उस दिन तो मार ही डालती तुम उसे अगर मैंने उसे सही वक्त पर बचाया नहीं होता। मैंने सोचा था कि शायद अभी तो उसे चैन से जीने दोगी, पर नहीं, आज फिर तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की और इस बार मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। जान है वो मेरी और जितनी नफरत तुम्हारे दिल में उसके लिए है ना, उससे एक बात तो पक्का है कि तुम्हारे रहते वो चैन से जी नहीं सकती, क्योंकि तुम वैसा होने नहीं दोगी, तो इसीलिए तुम्हें मरना होगा। मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता और वैसे भी तुम जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें, तो यू हैव टू डाई। इतना कहकर अरु बहुत जोर से तानिया को एक ग्लास के टेबल पर फेंकता है, जिसकी वजह से उसके सिर से काफ़ी खून निकलना शुरू होता है और वो बहुत रोने लगती है और उसकी सांसें भी तेज होती है। तभी अरु तानिया के पास आता है और उसकी तरफ देख अपनी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, क्यों, बहुत दर्द हो रहा है ना? डॉट 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 तो अभी मुझे बताओ कि कैसा फील हो रहा है तुम्हें, इतना दर्द महसूस करके बोलो। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, इससे कहीं ज़्यादा दर्द, इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ तो तुम लोगों ने उस बच्ची को दी ना। फिजिकली और मेंटली इतना कमज़ोर बना दिया उस बच्ची को कि वो छोटी सी जान आज भी तुम्हारे वजह से डिप्रेशन में है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इतना तड़पा तड़पा के मारूं, बट मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। डॉट 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 मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे और मेरे भाइयों को लड़कियों की इज्जत करना, उन्हें हेल्प करना सिखाया है। पर बात जब तुम जैसी लड़कियों की आती है तब घिन आती है मुझे, जो सिर्फ किसी के नाम और पैसों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा करने से नहीं चुकती। डॉट 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 शी यू आर ब्लैक स्पॉट ऑन गर्ल्स नेम ब्लडी बिच। क्या बोला था तुमने कि परी को ठीक से कपड़े भी पहनने नहीं आते? तो हाँ, नहीं आते उसे, पर वो किसी के सामने उसे खुश करने के लिए अपने कपड़े नहीं उतारती। तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ मेरी मासूम सी बच्ची और कहाँ तुम जैसे लड़की। तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं उस पर और ना ही उसकी मासूमियत को किसी के बलि चढ़ने दूंगा। तभी तानिया धीरे से सांस लेते हुए उससे कहती है, कब तक बचाओगे उसे? आज मैं नहीं तो कल कोई और होगा, पर उसको तो इस दुनिया से जाना ही होगा। और रही बात उसकी मासूमियत की, तो कब तक? यहाँ लाखों ऐसे शैतान मिलेंगे जो उस पर अपनी ताक लगाए बैठे रहेंगे, तब क्या करोगे तुम? बहुत खूबसूरत है ना वो, तो देखना कैसे उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी गलती बनती है। ये सुनकर अरु का दिमाग घूम जाता है और वो जॉन की पॉकेट से उसकी गन निकालता है और तानिया पर पॉइंट करते हुए कहता है, नहीं होगा उसे कुछ भी और ना ही मैं होने दूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक हिफाजत करूंगा मैं उसकी, और अगर उसके लिए मुझे तुम्हें तो क्या पूरी दुनिया को भी खत्म करना पड़े ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। दुनिया है वो मेरी, और मेरी दुनिया के लिए मैं किसी की भी दुनिया मिटा सकता हूँ, समझी? इतना कहते ही अरु तानिया के सीने पर 2 गोलियां चला देता है, जिससे वो तुरंत ही अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद करती है। तभी अरु जॉन की गन उसे लौटाते हुए अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, इसकी तानिया लाश को ठिकाने लगाओ और ध्यान रहे यहाँ जो भी हुआ और जो भी बातें हुई वो प्रिंसेस तक पहुँचनी नहीं चाहिए, वरना तुम लोगों, गार्ड्स और वहाँ मौजूद लोग सिवाय फैमिली बॉयज़ के लिए ठीक नहीं होगा। नाउ गो बैक टू यूर वर्कर्स। और वो अपने गार्ड से कहता है, यहाँ का ब्लड और ये कांच के पीसे सब साफ करो।
गार्ड्स डर के मारे अपना काम करना शुरू करते हैं और तभी वीर अरु की तरफ आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरु शांत हो जा बच्चे। देख परी के आगे तू ऐसे गुस्से में नहीं जा सकता, डर जाएगी वो, और क्या तू चाहता है कि वो तुझसे डरे? अरु ना में अपना सिर हिलाता है, नहीं ना तो अपने आप को शांत कर, क्योंकि अभी तो प्रिंसेस को थोड़ा एंजॉय भी करवाना है ना, तो चल। वीर की बात मानते हुए वो सभी वहां से बाहर की तरफ जाते हैं और जॉन के साथ 2 गार्ड्स भी उनके पीछे होते हैं। इधर रो सभी लड़कियों को परेशान कर रही होती है, ये पूछ पूछ कर कि अरु कब आएगा। उसका चेहरा भी मुरझाने लगता है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और रो का अरु सभी लड़कों के साथ अंदर आता है। अरु को देखते ही रो जो सिया के सीने से चिपकी बैठी होती है वो भागती है और अरु के ऊपर कूदती है। अरु भी रो को झट से पकड़ लेता है और सोफे की तरफ आता है जहां लड़कियां बैठी होती है। अरु पंखू के पास बैठता है और रो अरु की गोद में उससे पूरी तरह से लिपट कर बैठी होती है। तभी रिया अरु से कहती है, थैंक गॉड अरु तुम आ गए। इस लड़की ने तो सच में पागल बना दिया था हमें, ये पूछ पूछ के कि अरु कब आएंगे। सच में एक सेकंड भी चैन से नहीं रह सकती ये तुम्हारे बिना, हम तो थक गए इसे संभालते संभालते। अभी तुम देखो, सच में अंश और परी दोनों ही दिल और दिमाग से बिल्कुल एक जैसे ही है, फर्क सिर्फ उम्र का है दोनों में। मेरे उस शैतान को उसके पापा चाहिए और तुम्हारे इस शैतान को तुम। रिया की बात सुन अरु के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है जिससे उसका जितना भी बचा कुचा गुस्सा था वो भी पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो फिर से जानवर से प्यारे से इंसान में बदल जाता है। अरु रो की तरफ देखता है जो उसके सीने से किसी बंदर के बच्चे के जैसी चिपकी हुई होती है और ये देख अरु रूह को और कसके पकड़ लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे बड़े ही प्यार से पूछता है, क्या कह रही है भाभी बच्चे? आप सच में नहीं रह सकते मेरे बिना? इतना कनेक्टेड हो आप मुझसे? हाँ। रो बिना अरु की तरफ देखे हाँ में अपना सिर हिलाती है और उसे देख अरु के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, पर बेचारे को इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं होती कि उसका ये शैतानी आइडिया उस पर ही भारी पड़ने वाला है। अरु रो के बालों से खेलते हुए उससे यूं ही मजाक में पूछता है, ओके तो आप नहीं रह सकते मेरे बिना, पर मान लो परी के अगर कभी मैं आपसे दूर चला गया तो, या फिर किसी के साथ। वो अपनी बात को पूरी ही करने वाला होता है तभी अचानक से रोह अपने दोनों हाथ अरु के गर्दन से झटके से निकालती है, मानो जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। दूसरी तरफ अरु की बात सुनते ही सब के सब भी शॉक हो जाते हैं और अरु की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखते हैं। उन सब के और रो के एक्सप्रेशन देख शायद अरु को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उसने मजाक में ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके लिए अभी शायद पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा। अरु बहुत हिम्मत करके रो के चेहरे की तरफ देखता है जो अभी आंसुओं से पूरा भरा हुआ होता है, और तो और उसका चेहरा गर्म भी होता है और उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे होते हैं। अरु रो का चेहरा अपनी हाथों में पकड़ने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करे रो उसकी गोद से नीचे उतर जाती है और एक बार अरु की तरफ देख बाहर की तरफ भाग जाती है कि उनकी रूम का दरवाजा अभी खुला होता है। वो सब इतने जल्दी में होता है कि किसी को कुछ होश ही नहीं होता और अरु को तो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो वैसे वो बिना हिले डुले वही बैठा होता है। चैप्टर 34 अरु का रूह को मनाना। तभी माही अरु पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गया है क्या अरु तू, या तेरा दिमाग तूने कहीं खो दिया है? क्या बकवास कर रहा था तू बच्ची के आगे? तुझे होश नहीं था कि तू क्या बोले जा रहा है और उसका नतीजा क्या होगा? माही की बात सुन अरु उसकी तरफ देखता है और अरु के आंखों से भी आंसू आना शुरू होते हैं। तभी अरु ब्लांकली माही से कहता है, भाई मैं तो बस थोड़ी सीमा मस्ती कर रहा था उसके साथ। तभी वीर अरु को घूरते हुए उससे कहता है, तेरी इस थोड़ी सी मस्ती के वजह से अगर परी को कुछ भी हुआ ना अरु तो जान ले लूंगा मैं तेरी। याद रख क्योंकि जितना प्यार तू उससे करता है और जितनी स्पेशल वो तेरे लिए है उतनी हम सब के लिए भी है। इतना कहते ही वीर भी रूम से बाहर चला जाता है और उसके पीछे सभी लड़के सिवाय अरु के भी जॉन और गार्ड्स के साथ रूह को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर रूम में सभी लड़कियों के आंसू नहीं रुकते, तभी उनका ध्यान अरु पर पड़ता है जो अभी भी पूरी तरह से शॉक में वही बैठा होता है। डर के मारे उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है और वो अपने मुंह में ही कुछ बड़बड़ा रहा होता है। भले ही सब इस मस्ती वाली बात से अरु से गुस्सा हो, पर कोई भी ये नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि अरु की जान बसती है रूह में और अगर उसे कुछ हो गया तो अरु भी खुद को नहीं संभाल पाएगा। इन पिछले कुछ ही दिनों में वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब दिल से आ चुके थे कि दोनों को एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन सा हो गया था। अरु को इस तरह से देख उन सभी लड़कियां को बहुत बुरा लग रहा था। तभी सिया, पंखू और नीति रिया की तरफ देख उसे कुछ इशारा करती है जिसे रिया हाँ में जवाब देती है। रिया बहुत धीरे से अरु के कंधे पर अपना एक हाथ रखती है जिससे अरु एकदम से डर जाता है और रिया की तरफ देखने लगता है। अगले ही पल वो रिया की बाहों में बहुत जोरों से रोने लगता है और रिया भी उसे किसी बच्चे के जैसे अपने सीने से लगाए रखती है क्योंकि रिया, पंखू और नीति के लिए अरु उनके बच्चे जैसा ही होता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, और सिया के लिए अरु उसके बड़े भाई जैसा होता है। हाँ, ये बात अलग है कि सिया उसे भाई नहीं अरु ही बुलाती है, पर दिल से वो अरु को अपना भाई मानती है और उसकी बहुत इज्जत भी करती है। रिया के गले से लगकर अरु बहुत रोता है और रोते हुए रिया से कहता है, भाभी मैंने ये परी को हर्ट करने के लिए नहीं किया और मुझे नहीं पता था कि मेरी बात उसे इतनी चोट पहुंचाएगी। मैं
मैं नहीं खो सकता उसे, और अगर मेरी गलती के वजह से उसे कुछ हुआ तो मैं जान ले लूँगा अपनी। अरु की बात सुनकर रिया और उन तीनों लड़कियों को भी गुस्सा आता है और रिया अरु को खुद से धीरे से अलग करते हुए उससे गुस्से में कहती है, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ, अगर फिर से ये बातें अपने मुंह से निकाली ना तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी मैं और तुम्हारे भाई से पिटाए अलग। इतने कमज़ोर कब से बन गए तुम अरु? क्योंकि जिस अरु को मैंने देखा है वो बहुत बहादुर है और बेबी गलतियां तो सबसे होती है ना। तो ठीक उसी तरह आज तुमसे भी ये गलती हो गई। तुम बाबाजी पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा परी को, वो बिल्कुल ठीक होगी। दूसरी तरफ सब लड़के जॉन और गार्ड्स के साथ मिलकर रूह को पूरे मॉल में पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं और जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे सबकी बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगती है। वहीं मॉल के बाहर जहां एक छोटा सा गार्डन होता है वहीं रूह एक लंबी सी चेयर पर बैठी होती है जो आमतौर पर गार्डन में लगी होते हैं सबके बैठने के लिए। रूह उस चेयर पर अपने घुटनों को अपने सीने से लगाकर एक छोटी सी बॉल के जैसी बैठी होती है और उसका सिर उसके घुटनों पर होता है। वो किसी खोए हुए बच्चे के जैसी रो रही थी और साथ में ही ऊपर की तरफ देख बाबाजी से कुछ कह भी रही थी। पर वो इस बात से अनजान थी कि उसकी सारी बातें उसके अलावा कोई और भी सुन रहा था जो अभी अभी वहां पर आया था। रोते हुए ऊपर की तरफ देखती है और वाहेगुरु जी से कहती है, बाबाजी आप हमेशा मेरे ही साथ ऐसा खेल क्यों खेलते हो? आपको अच्छा लगता है क्या मुझे परेशान करने में? साक्षी मम्मा ने मुझे बोला था कि बाबाजी कभी भी उनके बच्चों को रुलाते नहीं है, उन्हें परेशान नहीं करते हैं, और यहाँ देखो आप तो सिर्फ मुझे ही परेशान करते हो। भैयू और अरु कहते हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ और छोटे बच्चे को परेशान करना तो गंदी बात होती है ना, फिर आप क्यों करते हो? पहले आपने मेरे मम्मा पापा को मेरे से ले लिया जब मैं तुसी बेबी थी। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं बोला, पर अभी आप अरु को भी ले लोगे क्या? नहीं नहीं प्लीज़ आप उनको मेरे से दूर मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगी उनके बिना। मुझे पता है कि अरु भी मेरे बिना नहीं रह पाते हैं और उन्होंने ये सब मुझसे मस्ती करने के लिए बोला होगा। डॉट 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 डॉट। पर पता नहीं क्यों तो जब उन्होंने ये बोला मुझे एकदम से हार्ट में पेन हुआ और मुझे बहुत सारा रोना आ गया। मुझे दर्द हो रहा है और बहुत डर भी लग रहा है कि अगर अरु ने मस्ती में कहीं बात सच हो गई और वो भी मम्मा पापा की तरह मुझे छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूँगी? मुझे नहीं रहना उनके बिना, मुझे सिर्फ वो चाहिए। प्लीज़ आप कभी भी उनको मेरे से नहीं लेना वरना मैं आपसे हमेशा के लिए गुस्सा हो जाऊंगी और आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वो फिर से बच्चों की तरह रोने लगती है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी कांपती है। रोने में इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कोई बहुत देर से उसके पीछे खड़ा है और उसकी सारी दर्द भरी बातें शिकायतें भी सुन रहा है। तभी वो इंसान जो रूह के पीछे खड़ा होता है वो रूह के करीब आता है और उससे कहता है, आपके अरु आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे प्रिंसेस। एक बहुत ही जानी पहचानी और अपनी फेवरेट आवाज़ सुनकर रूह रोना बंद करती है और धीरे से अपना फेस ऊपर की तरफ उठाते हुए उस इंसान को अपनी धुंधली आंखों से देखती है जो उसकी आंसुओं की वजह से साफ नहीं होती। रूह अपनी नज़र को साफ करने के लिए अपनी पलकें किसी क्यूट से बच्चे की तरह बार बार झपकाती है और फिर जब वो आगे देखती है उसे वहाँ कोई और नहीं बल्कि खुद उसका अरु खड़ा दिखता है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ही देख रहा था बिना अपनी पलकें झपकाए। अरु को देख रूह फिर से बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि उनका रिश्ता बेहद खास और खूबसूरत बन चुका था जिसमें अभी उनके प्यार के साथ साथ उनके इमोशंस भी जुड़ चुके थे। हाँ, ये बात अलग है कि रूह को अब तक ये पता नहीं था कि इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं जो एक लड़के को किसी लड़की से होता है। बेचारी बच्ची इसे सिर्फ दोस्ती ही समझ रही थी क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि दोस्ती होती क्या है और उसमें क्या लिमिट्स होते हैं। अरु रूह के बचपन से लेकर आज तक का उसका पहला फ्रेंड था जो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था और उसे अरु की अपने लिए केयर और प्यार देखकर ऐसे लगता था कि शायद दोस्ती में ये सभी होता है, जहां असल बात इससे बिल्कुल अलग है और उनका रिश्ता अभी दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुका है। रूह को इतना रोते हुए देख अरु नीचे ज़मीन पर अपने दोनों घुटनों के बल रूह के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बैठ जाता है। वो रूह के दोनों हाथों के पीछे साइड पर किस करता है और उससे कहता है, बेबी। इससे पहले कि अरु आगे कुछ बोले या अपनी बात को पूरा करे रूह अपने दोनों हाथों को अरु की पकड़ से छुड़ाती है और अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेट लेती है। रूह अपना फेस भी अरु के गर्दन में छुपा देती है और अरु अभी भी उसके आगे ज़मीन पर ही बैठा होता है जिसकी वजह से रूह का पूरा वजन अरु के बॉडी पर पड़ता है। अरु बहुत संभाल कर और धीरे से अपने पैरों पर खड़ा होता है और जैसे ही वो खड़ा होता है रूह अपने लटकते हुए पैरों को भी अरु के कमर से लपेट देती है। अरु भी रूह को पकड़ लेता है ताकि वो गिरे नहीं और वो उसे पकड़कर वही चेयर पर बैठ जाता है रूह को अपनी गोद में लिए। अरु रूह के बैक को सहलाते हुए रूह से कहता है, आई एम सो सॉरी बच्चे। मैं तो बस आपसे थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी ये बात आपको इतनी हट कर जाएगी वरना मैं कभी ऐसी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालता। प्लीज़ आप रोइए मत, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ प्रिंसेस की आगे से मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो आपको अच्छी नहीं लगती। प्लीज़ मेरा बेबी फॉरगिव मी। रूह एक बार अरु के गर्दन से अपना फेस निकालकर उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी कांपती हुई आवाज़ में अरु से पूछती है, आप पक्का मेरे को छोड़कर नहीं जाओगे ना? और अगर जाओगे तो प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेकर जाना, मुझे आपके साथ रहना है।
रो की बात सुन अरु धीरे से हंसता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, पहली बात तो मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा और अगर जाना भी पड़ा तो जैसे आपने कहा मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं भी अपने इस प्यारे से बेबी के बिना नहीं रह सकता ना। अभी रही दूसरी बात तो आप ना सिर्फ कुछ दिन वेट करो क्योंकि उसके बाद आप अरु के साथ ही रहोगे हमेशा के लिए। अरु की ये बात सुनते ही रो की आंखें चमकने लगती है और वो अरु की तरफ देखकर उससे फिर से एक बार पूछती है, सच्ची? इस पर अरु उसकी नाक खींचते हुए कहता है, मुच्ची मेरी जान। रो बिना समय गवाए जल्दी में अरु के गालों पर किस करती है और अरु भी वापस रो के गालों पर किस करता है। तभी अरु का ध्यान रो के एक थिक जांघ पर पड़ता है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई होती है और रो के शॉर्ट पहनने की वजह से वो आसानी से दिखता है। अरु रो को थोड़ा अपने एक तरफ करता है और अपनी पॉकेट से वो अपनी क्लीन रुमाल निकालता है। अरु रो के थिक से वो मिट्टी साफ करता है और रो की तरफ देख उससे पूछता है, परी आपके थिक में ये मिट्टी कैसे लगी बेटा? तभी वो थोड़ा डरते हुए पूछता है, आप कहीं गिरे थे जिसकी वजह से ये मिट्टी लगी? रो अपना प्यारा सा पाउट बनाती है और अरु से कहती है, वो अरु जब मैं यहाँ आ रही थी तब गलती से मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं नीचे गिर गई शायद तभी मेरे थिग्स पर ये मिट्टी लगी होगी। रो की बात सुनते ही अरु की सांसें अटक जाती है और वो रो के खुले हाथ और पैरों को चेक करते हुए रो से पूछता है, आपको कहीं और लगी तो नहीं ना प्रिंसेस? बताओ कहीं पेन हो रहा है आपको? कैसे चलते हो आप? हर जगह गिरते पड़ते रहते हो। पिछले 5 मिनट से अरु का लेक्चर चालू ही रहता है और रो उसके लेक्चर को सुनते सुनते अरु के ब्लैक शर्ट की तीसरी बटन खोल देती है। अरु के शर्ट की 2 बटन पहले से ही खुली हुई होती है जहां से अरु का परफेक्टली टोन चेस्ट दिख रहा होता है। जब रो अरु के शर्ट की तीसरी बटन भी खोल देती है तभी अरु के 6 पैक्स अब्स भी दिखने लग जाते हैं। अरु के अब्स को देख रोह उसे अपनी उंगली से पोक करने लगती है जिसे देख अरु थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि रोह वो पहली लड़की थी उसके फैमिली के बाद जिसने अरु के अब्स को टच किया था। अगर रोह के जगह पर दूसरी कोई लड़की होती जिसने ये हरकत की होती तो अरु ने कब का उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया होता, पर ये तो उसका बेबी था जिस पर वो अपनी जान तक कुर्बान कर दे, तो उसके अब्स और वेल-टोन मस्क्यूलर बॉडी क्या चीज़ थी। चैप्टर 35 अरु के 6 पैक्स अब्स। अरु रोह की तरफ देख अपनी एक भौं उठाकर उससे कहता है, परी क्या कर रहे हो ये आप बेटा? और मैं आपसे बात कर रहा था ना। रोह अरु के तरफ देखती है और अपनी आंखें किसी लाइट की तरह टिमटिमाते हुए बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, मैं तो आपकी सारी बातें सुन रही हूं ना अरु, अच्छे बच्चे की तरह आप मुझे डांटो नहीं ना। और आपकी बॉडी तो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और देखो आपके तो 6 पैक्स अब्स भी बने हुए हैं। रो की बात सुन के अरु उसे थोड़ी सी सख्त आवाज़ में पूछता है, आपको ये सब कैसे पता बच्चे? सच सच बताइए, आप मुझे झूठ नहीं बोलना। अरु को सीरियस मोड में देख रो थोड़ा सा डर जाती है और उसके तरफ देखकर उसे बताती है, वो गंदी चुड़ैल ने एक बार चाची को उसके फ़ोन में एक लड़के की फ़ोटो दिखाई थी और कहा था कि उसको चुड़ैल ऐसे 6 पैक्स अब्स वाला लड़का चाहिए। तब मैं वही थी तो चुपके से देखा था सॉली। रो की बात सुनकर अरु अपनी शैतानी स्माइल के साथ रो से कहता है, वैसे उस चुड़ैल की बात छोड़ो, उसे नहीं बट आपको तो मिल गया ना ऐसा लड़का जिसके 6 पैक्स अब्स है। वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं परी, घर में सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि दादू को छोड़कर जितने भी जेंट्स हैं ना उन सबके अब्स है, यहाँ तक के आपके ऋषि भैया के भी। डॉट 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 क्योंकि हम सब के सब जिम एडिक्टेड है जिनका एक दिन भी जिम में जाए बिना नहीं करता। वैसे अभी मैं ये तीसरी बटन बंद कर दूं वो क्या है ना बेटा, इससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही उन सबको फैमिली होगी क्योंकि उनको आदत है मुझे ऐसे देखने की। मैं ज़्यादातर घर में बिना टी शर्ट के ही घूमता हूँ। पर मेरी जान ये हमारा घर नहीं है ना, और अगर लड़कियों ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो यही बेहोश हो जाएंगी और उन्हें सच में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। अरु की बातें सुनकर रो हंसने लगती है और अरु अपनी शर्ट की तीसरी बटन बंद करता है। तभी अरु रो की नाक पर किस करते हुए कहता है, बहुत नॉटी हो आप प्रिंसेस, मैं आपको डांट रहा था इसीलिए आपने मेरा ध्यान भटका दिया अपने ऊपर से। तभी रो अरु के सीने से लगते हुए उससे कहती है, अरु मैं ठीक हूँ और सच्ची मुझे नहीं लगी। वो अरु की तरफ देखती है और अपनी क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहती है, ओफो आप तो मेरे से भी ज़्यादा डर जाते हो। डॉट 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 आपको डॉक्टर किसने बनाया? जब आप वो बहुत गंदे और डरावने इंजेक्शंस देते हो और बड़ी बड़ी सर्जरी करते हो तब तो आपको इतना सा भी डर नहीं लगता होगा, और अभी देखो मेरे को तो चोट भी नहीं आई पर आप पहले से ही डर गए। अरु रोह का फेस अपने हाथ में पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहता है कि उनकी जान हो ना आप मेरी, इसीलिए नहीं देख सकता आपको रोते हुए और नहीं बर्दाश्त कर सकता आपके बॉडी पर छोटी सी खरोच भी। आपने बिल्कुल ठीक बोला बेटा कि मैं डॉक्टर हूं और सच में नहीं लगता मुझे कोई डर जब मैं अपने पेशेंट्स को और उनके क्रिटिकल केसेस को अटेंड करता हूं क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा डेली रूटीन है। डॉट 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 बट मेरी जान आप मेरे लिए मेरे कोई पेशेंट नहीं हो जिसे मुझे सिर्फ एक डॉक्टर के नज़रिए से देखना है। आप तो मेरे लिए वो ब्लेसिंग हो जो बाबा जी ने मुझे दी है और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल और कीमती है, इतनी कि मैं आपके ऊपर दुनिया की सारी खुशियाँ लुटा सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी, क्योंकि आपसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। आपसे पहले मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली और फ्रेंड्स थे, बट जब से आप आए हो ना तब से आप मेरे लिए मेरे सब कुछ बन गए हो।
मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो आप परी, और शायद अभी आपके बिना मैं अपनी आगे की लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकता। आई लव यू टिल माई लास्ट ब्रेथ बच्चे। अरु का प्योर कन्फेशन सुनने के बाद रूह का दिल भर आता है और साथ में उसकी प्यारी प्यारी आंखें भी। रूह अरु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मैं भी आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ अरु, सबसे ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। इतना कहते ही रूह के आंखों के आंसू बहने लगते हैं और रूह को खुद पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा था। मानो जैसे ये आवाज़ रूह के दिल से निकली हो जो उसकी जुबान पर अपने आप ही आ गई। जब अरु ने रूह की बात सुनी उसके दिल को एक सुकून जैसे फील हुआ, पर जब उसने रूह के आंसू देखे वो परेशान हो गया। अरु रूह के आंसू पोंछते हुए उससे प्यार से कहता है, इसमें रोने वाली क्या बात है, आप सच में मेरे छोटे से और पागल से बेबी हो। इस पर रूह अरु को अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए कहती है, तो आप कभी भी अपने इस छोटे से बेबी को छोड़ के मत जाना, वरना मैं ना आपको अपने आप से बांध दूंगी। इतना कहते ही रूह अरु के सीने से लग जाती है, तो वही अरु उसके बालों पर किस करते हुए अपने मन में कहता है, बंधना तो आपको मेरे साथ ही है प्रिंसेस, और जिस दिन हम उस प्यारे से और सबसे प्योर पवित्र बंधन में बंध गए ना, उस दिन मैं आपको पूरी तरह से अपने अंदर छुपा दूंगा, और तब जाकर सही मायने में हम एक होंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तभी अरु रूह की तरफ देख उससे कहता है, अभी चले, हम अंदर सब बहुत परेशान हो रहे होंगे और वीर भाई ने तो मुझे धमकी भी दी। देख रहा हूं मैं, हाँ मेरे फैमिली में मुझसे ज़्यादा तो आप सबके लाडले हो। चलो अच्छी बात है, कम से कम मुझे आपकी टेंशन तो नहीं रहेगी ना जब मैं अपने काम में बिजी रहूंगा। मेरी फैमिली आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, और फिर वहाँ आपकी दिदू पनखू भी तो है। अभी लेट्स गो मेरी परी, हमें ना अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, सिर्फ कपड़े हुए हैं आपके। इतना कहकर अरु उस चेयर पर से उठता है और रूह को उसी पोजीशन बंदर वाली में पकड़कर मॉल के अंदर चला जाता है, और रूह भी उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और पीछे से सब कुछ टुकुर टुकुर देखती है। जब अरु रूह को लेकर सबके पास जाता है वो सबके सब रूह पर टूट पड़ते हैं और उसे गले लगाते हैं, जो पहले से ही अरु की बाहों में होती है। सबके प्रेशर की वजह से अरु बैलेंस नहीं कर पाता और उन लोगों की वजह से रूह भी पूरी तरह से दब जाती है, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। ये देख अरु बहुत गुस्सा हो जाता है और सब पर चिल्लाते हुए कहता है, स्टे अवे गाइज, क्या कर रहे हो, हाँ बच्ची को दबा दिया पूरा। अरु की आवाज़ सुनते ही सबके सब उनके ऊपर से हट जाते हैं और रूह लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करती है। अरु रूह के बैक को रब करते हुए उससे कहता है, ईजी बेबी, बस हो गया, यू आर डूइंग ग्रेट प्रिंसेस। जब रूह की सांसें नॉर्मल होती है तभी अरु उससे पूछता है, ठीक हो आप, अच्छा लग रहा है ना अभी आपको बेटा। रूह में अपना सिर हिलाती है और अरु के गर्दन में अपना फेस छुपा देती है, और अरु उसकी बैक को सहलाते हुए अपने फैमिली से कहता है, क्या यार बेकार में डरा दिया बच्ची को और साथ में मुझे भी। तभी पार्थ अरु के सिर पर धीरे से मारते हुए उससे कहता है, इसमें सबसे पहले गलती तुम्हारी थी अरु। वो सब भी अरु के तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं, और तभी अरु उनसे कहता है, आई कनो मैंने गलती की है और उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से प्रिंसेस कभी हट ना हो और वो रोए नहीं। अरु की बात सुन सबके चेहरे पर स्माइल आती है और रूह भी अरु के तरफ देखने लगती है। अरु उसकी आंखों में देखता है और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। उन दोनों को यूं एक दूसरे की आंखों में खोया हुआ देख ऋषि अपना गला साफ करता है, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी दुनिया से बाहर आते हैं। तभी ऋषि अरु की टांग खींचते हुए उससे कहता है, मेरे भाई अगर तुम दोनों का आंखों ही आंखों वाला गेम खेलना हो गया होगा तो चले, अभी बहुत कुछ लेना है हमें। इससे पहले कि अरु कुछ बोले रूह ऋषि की तरह देखते हुए कहती है, हाँ चलो चलो। अरु ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है अभी तक, सिर्फ मेरे लिए ही बहुत सारी ड्रेसेस ले ली। तभी अरु हंसते हुए रूह से कहता है, बेटा मेरे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो मैंने अभी तक एक बार भी पहने नहीं है, और अभी मुझे कुछ नहीं लेना, जब लेना होगा मैं ले लूँगा। हाँ मुझे शूज लेने हैं मेरे लिए और आपके लिए भी। इस पर पंखू हंसते हुए रूह से कहती है, आपको पता है परी, अरु अपने लिए कपड़े ले या ना ले पर जब भी वो मॉल जाता है अपने लिए शूज, परफ्यूम और वॉच जरूर लेकर आता है, फिर चाहे उसके पास पहले से कितने ही क्यों ना हो। प्रिंसेस अरु के क्लोजेट रूम में ना आपको एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन मिलेगा जिसमें सबसे ब्रांडेड शूज, परफ्यूम और वॉचेज है। पागल है वो इन 3 चीज़ों के लिए। ये सुनते ही अरु अपना प्यारा सा फेस बनाता है और पंखू से कहता है, भाभी प्लीज़ यार चिढ़ाओ मत ना मुझे। इस पर सभी हंसते हैं और पार्थ सबसे कहता है, चलो तो जल्दी से बची हुई शॉपिंग करते हैं और डिनर करके घर चलते हैं, बच्ची थक गई है। सब भी पार्थ की बातों से सहमत होते हैं और सभी साथ में शॉपिंग करते हैं। अरु अपने लिए और रूह के लिए सबसे बेस्ट वाले शूज पसंद करता है और रूह के लिए कुछ बहुत ही सॉफ्ट वाले फ्लवी स्लीपर्स भी लेता है घर में पहनने के लिए। फिर अरु अपने लिए उसके फेवरेट और रूह के लिए माइल्ड वाले परफ्यूम्स चूज करता है, और लास्ट में वो अपने लिए ब्रांडेड वॉच और रूह के लिए एक ही वॉच लेता है, जो एक्चुअली में एक डायमंड वॉच होती है टाइटन कंपनी की, और वो अरु की वॉच से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगी होती है। अरु रूह के लिए जितनी भी चीज़ें लेता है वो सब सच में बहुत महंगी होती है।
जब रूह अरू से पूछती है कि उसने रूह के लिए इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें क्यों ली तो इस पर अरू रूह का छोटा सा फेस अपने बड़े हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, मेरे लिए आप स्पेशल हो तो आपके लिए मैं जो भी चीज़ें सिलेक्ट करूंगा वो अच्छी ही होनी चाहिए, फिर वो चाहे कितनी ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात पैसों की तो बेटा आज तक मैंने जितनी भी मेहनत कर पैसा कमाया है ना वो सिर्फ मेरे फैमिली के लिए ही है, और मेरे फैमिली में आप भी तो आते हो ना। रियू और पंखू भाभी के पास वीर और माही भाई है जो उनकी डिमांड्स पूरी करे। ठीक वैसे ही मम्मा और दादी के पास पापा और दादू है, तो बचा कौन, मैं और अंशु। अंशु अभी बहुत छोटा है और उसकी ज़रूरत की चीज़ें सब पूरी करते हैं मिलकर। रही बात मेरी तो मेरे पास पहले कोई नहीं था, इसीलिए मैं ये पैसे सेव करता था क्योंकि घर में किसी को ज़रूरत नहीं होती थी, बट अभी देखो मेरे पास आप हो ना, तो मैं अभी अपनी सारी सेविंग आपके ऊपर खर्च कर सकता हूँ, इतना तो हक है ना मेरा और लाइफ लॉन्ग रहेगा, है ना जान। रो बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाती है। जब बाकी लोगों की भी शॉपिंग हो जाती है और वो सब बाहर आ रहे होते हैं तभी रो की नज़र एक बहुत ही प्यारी हल्के पीले कलर की साड़ी पर पड़ती है और वो उसे देखते ही रह जाती है। अरू और बाकी सब भी ये नोटिस करते हैं, तभी वीर रो से पूछता है, परी आपको पसंद आई बेटा वो साड़ी? लेना है आपको वो? रो वीर की तरफ देखती है और वो हंसते हुए सबसे कहता है, चलो गाइज देखते हैं। वो सब उस शॉप में जाते हैं और अरू रो को नीचे उतार देता है पर वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो सब उस मैनेक्विन पुतला की तरफ जाते हैं जिस पे वो साड़ी होती है, और जैसे ही उस शॉप का मालिक उन लोगों को वहां देखता है जल्दी से दौड़ते हुए उन लोगों की तरफ आता है। रूह उस साड़ी पर लगे प्राइस टैग को देखती है जिस पर 30,000 लिखा होता है। साड़ी की कीमत देखकर ही रूह की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि वो रहतो कपूर और मल्होत्रा जैसी रिच फैमिलीज के साथ, पर उसके अपने पास 1 रुपया भी नहीं था, जिसके वजह से उसे अभी खुद पर शर्म भी आ रही थी कि वो उन लोगों के पैसों पर पल रही है। ये सोचते ही रूह का खिला हुआ फेस पूरी तरह मुरझा जाता है और ना चाहते हुए भी रूह की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख सब डर जाते हैं। माही उस शॉप ओनर से अपने रुड आवाज़ में कहता है, कैन यू प्लीज़ लिव अस अलोन? जब हमें कुछ लेना होगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा, तब तक तुम अपने दूसरे कस्टमर देख सकते हो। माही की बात सुन वो वहां से चला जाता है और इधर अरू रूह का फेस थोड़ा ऊपर की ओर अपनी तरफ उठाते हुए उससे पूछता है, बच्चे क्या हुआ और आप रो क्यों रहे हो? आपको तो ये साड़ी पसंद आई ना, तो फिर अचानक से क्या हुआ बेबी? तभी रूह अरू की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अरू मैं कितनी बैड गर्ल हूं ना, देखो मैं आप लोगों के पैसों पर जी रही हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं। आप सब मुझे जो चाहिए वो मेरे बिना बोले ला कर देते हो और मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। ये साड़ी मुझे पसंद आई, मुझे ये मम्मा साक्षी के लिए लेनी थी, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं कैसे लूँ ये साड़ी, और ये 30,000 की है, यहाँ मेरे पास 3 रुपये तक नहीं है।